दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये है गरीबों के लिए सर्दी भगाओ, जड़ी बूटी खाओ। दोस्तों, सीजन चल रहा है ठंडी का। आप लोग देखिए, ठंडी मोहब्बत से आती है और ठंडी में जो खांसी आती है वह भी बड़े ही मोहब्बत से आती है। भाइयों बहनों, मोहब्बत वो चीज है कि जिससे पूरा संसार मस्त है। जैसे पति पत्नी का मोहब्बत, माता पिता का मोहब्बत, भाई बहन का मोहब्बत, वैसे खांसी भी एक मोहब्बत है। खांसी को मोहब्बत से आप भगाइए तो वह खांसी मोहब्बत से चली जाएगी और धीरे धीरे प्यार से अपने दूसरे राह को पकड़ लेगी। आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप कल्याणकारी रहेंगे। जैसे पति पत्नी धीरे 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 मोहब्बत में इतना लीन हो जाते हैं कि वो नई दुनिया बसा लेते हैं, वो भी अपने मन माफिक। उसी तरह खांसी को जब मोहब्बत से खांसी जो मांग रही है, जो चाह रही है, जैसे पत्नी एक पति से क्या चाहती है, उसी तरह खांसी भी है। खांसी चाहती क्या है? खांसी चाहती है कि मैं भी जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाए और मैं स्वस्थ मस्त होकर दूसरी राह को पकड़ लूँगा। ये अपने सारे जीवन खुशियों से बिताएंगे। जैसे एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है, उस पति के द्वारा पत्नी को पत्नी के चाह के अनुसार मिलता रहे तो पत्नी घर को स्वर्ग जैसा बना देगी। घर को स्वर्ग जैसा बना देगी। उसी तरह आप खांसी को मोहब्बत देने के लिए आप पहले एक अपने इच्छा अनुसार, जैसे आप आधा किलो गुड़ लाए, देसी शुद्ध गुड़, उस गुड़ को एक कढ़ाई में डालिए, लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डालिए और उसको आधी गिलास पानी डालकर मोहब्बत से हिलाइए। वाह, क्या बात है! धीरे धीरे मोहब्बत से, जैसे एक पति अपने पत्नी से धीरे धीरे मोहब्बत करता है और एहसास तब होता है जब वह अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। उसी तरह आप इस गुड़ में अदरक डालिए। आधा किलो गुड़ में कम से कम 50 ग्राम अदरक को डालिए और उसको बारीक कूट पीस कर डालिए। चटनी की तरह मत बनाइए। चटनी की तरह बनाएंगे तो आप मजा नहीं पाएंगे। जैसे पत्नी और पति की चाहत एक बैग समाप्त हो जाए तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। जैसे पत्नी अपने पति को धीरे धीरे चाहती है, उसी तरह पति भी अपने पत्नी को धीरे धीरे धीरे
चाहती है। उसी तरह आग की आंच में धीरे धीरे हिलाइए। क्या बात है, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे हिलाते हुए इतना मस्त कर दीजिए कि वो लबाब बांध ले। जब लबाब बांध लेगी तो इस तरह हो जाएगा, और जब इस तरह हो जाएगा तो उसको एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन में खूब बढ़िया से, वाह क्या कहना, देसी घी लगाइए, मस्त लगाइए, इतना बढ़िया पोंछ कर लगाइए कि एहसास ही ना हो कि कहीं कचड़ा है। और देसी घी लगा करके उसको पोंछ दीजिए एक बार। फिर उस बर्तन को गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसको ऐसे स्थान पे रखिए कि उससे, उस गर्म बर्तन से कोई नुकसान ना हो आपके घर में जो वस्तु है वापरने की। उसी जैसे कहने का मतलब हमारा है, जैसे पत्नी अपने पति को उस हिसाब से वापरती है कि हमारा पति पूरे जीवन काल हमारे साथ रहे, उसी तरह आप इसको ऐसे स्थान पे रखिए कि आपका कोई नुकसान ना हो और आपका जो सामान है आपके साथ टिका रहे। और उस स्थान पे ऐसे रखिए बर्तन को, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और देसी घी को लगाइए और धीरे धीरे हिलाइए। क्या कहना, एकदम धीरे धीरे ऐसे हिलाइए कि उसकी जो सामान पड़े कि अच्छे से बैठ जाए। देखिए, पहले सामान, जिस सामान में आपको ये पदार्थ रखना है उस सामान को खूब बढ़िया से पहले व्यवस्थित करिए। और जब आप व्यवस्थित करेंगे तो अपने हिसाब से कि हमारा नुकसान ना हो, कहीं से कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उस स्थान को, उस पहले बर्तन को रखिए। जब उस बर्तन को रखेंगे तब आराम से डालिए, ऐसे आराम से डालिए कि जितना सामान आपका है वो उसी बीचों बीच स्थान पर गिरे और वहां से चारों तरफ बिखरे। देखिए, जैसे मैं यह दिखा रहा हूँ आपको, इसी तरह से आराम से। फिर उसके बाद आप बर्तन, वह बर्तन पूरी तरह से कहीं स्थान खाली है उसको देखिए, अपने हिसाब से समझिए। तो चम्मच को थोड़ा थोड़ा हिलाइए ताकि यह सामान पूरी तरह से फैल जाए, ताकि जो हमारा ये पदार्थ बने, जो हमारा ये सुंदर, हाँ कहने का मतलब जो हमारा ये पापड़ी है, खांसी भगाने वाली पापड़ी, अब यह सुंदर पापड़ी हमारा तैयार हो गया है। अब इसको आराम से छोड़ दीजिए। उस बर्तन को कम से कम हमारे हिसाब से, जो हमारा अनुभव होए उस हिसाब से, उस बर्तन को कम से कम आधा घंटा उस पे पानी बूंदी ना पड़ने पाए, उस हिसाब से छोड़ दीजिए। खूब आराम से हिलाइए मत, बिल्कुल मत हिलाइए। और बर्तन को इस हिसाब से रखिए कि वह बर्तन भी ना हिले, नहीं तो ये बह जाएगा। जब बह जाएगा तो भाई कुछ नहीं होगा, फिर ये खराब लगेगा ना। तो जो आप चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पाएंगे। आप इसी हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं एक सुंदर सा पापड़ बनाया, जो यह पापड़ खाएगा और जब खांसी आते हुआ व्यक्ति खाए, महिला खाए, बच्चा खाए, ये नो दिक्कत, नो डाउट,
इसमें कोई नुकसान नहीं है। खूब आराम से जब खांसी के साथ अदरक जाएगा तो अदरक आपके जीभ पर पड़ेगा तो आप उसको कूचेंगे, रगड़ेंगे, हिलाएंगे तो आपको थोड़ा कड़वा ज़रूर लगेगा। भाई बर्तन, मुंह वाला बर्तन जो है कड़वा ज़रूर लगेगा जब आप हिलाएंगे, लेकिन जब आप उसको सह लेंगे, जब उसको सह लेंगे तो आपकी खांसी प्यार से ऐसे चले जाएगी कि जैसे भैया कहा का मतलब पहला उठी के लड़किया रहा, बढ़त बउरत चला जाए, वैसे भैया खूब बढ़िया से खांसी चली जाए। कभू खांसी आई वही न जल्दी, जब फिर कभू आई ज़रूरत पड़ी जब ऐसे भैया फिर अपन बनाई लिया। एमे हम का बताई तो का सबे का दूसर के दूसर बात समझत हो ही या नाते भाई जवन कुछ बा बुरा जिन माने जवन बना है सही है बना बा हमारे हिसाब से। एमे बुरा उरा जिन माने भाई केहू जने ना आए केहू बुरा लागे, यह हिसाब से रहबा, यह हिसाब से भाई दोनों जने समझबा तो जीवन बढ़िया से पार हो जाई। आ ना समझबा तो ऐसे चम्मच लै हिलाबा और का करबा। वह जगह धरा ऐसे देखा बैठ के, ई बैठे देखे कुछ हो ही न भाई। जब करबा कौनो काम तब हो ही नहीं होई पोई कौला, चाहे माना चाहे जिन माना। हमसे साफ है साफ आवा तो भाई और आगे अब का बताई। भगवान बचावा यहाँ दुनिया से, माना ही देखा था केहू केहू को होत है ही नहीं बाटे भाई। अरे गरीब भैया अरे जे केहू हो जाई है देखा ऐसे बनाई खाई ले, खांसी होसी तो भागी जाई। हाँ जब तोरे बड़वा रोग हो गया टीबी तो कहाँ से भागी। हाँ लेकिन खांसी होती तो गारंटी है खाए में अच्छा लागे, खसिया भाग जाए ना खसिया भागे तो कब कब जो बाजार से खाता है जो नीक लेवर होती तो अच्छा ही है कि नहीं। माना चाहिए जिन माना हमारे हिसाब से भाई हम ठीक है कहा था ये। अब माने ना माने तो अपने मन के मर्जी आते भाई। हाँ में चाहे केहू बुरा ही लागे बुरा जिन माने।